नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। और मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2024 में 31 अक्टूबर के दिन आप दीपावली तो मनाएंगे ही, तो उस समय यानी दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का, और पूजा विधि यानी हमें पूजा किस प्रकार से करनी है माता लक्ष्मी और गणेश जी की, ताकि आपके घर में सुख शांति व्याप्त रहे और रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारें और आपके घर की उन्नति कराएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के मुहूर्त हैं। पहला है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, जैसे आपके कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह 31 अक्टूबर को ही दिन में 1:33 से लेकर के 3:04 तक रहेगा। दूसरा आता है घर में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोषकालीन यानी वृष लग्न में आपका रहेगा, जो कि शाम के समय 6:11 से लेकर के रात्रि में 8:08 तक रहेगा। और तांत्रिक जो पूजा करते हैं महानिशा यानी रात्रि के समय, तो उनका जो मुहूर्त है वह 12:39 से लेकर के 2:53 तक रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। यहाँ मैं आपको 2 विधि बताऊँगा पूजा करने की। एक है पंचोपचार यानी 5 वस्तुओं के द्वारा भगवान का पूजन करें और संपूर्ण फल प्राप्त करें, और दूसरी आती है षोडशोपचार। अगर आपकी इच्छा है थोड़ा विधिवत पूजन करने की तो यह उसकी विधि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। यह देखने में बड़ी है किंतु है बहुत सरल। तो इनमें से जो जो वस्तुएं आपके पास सरलता से उपलब्ध हो पाए उन्हें आप एकत्रित कर लीजिएगा और उनके द्वारा भगवान का पूजन करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पंचोपचार विधि यानी कि छोटी पूजन की विधि। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि किसी भी पूजन को आरंभ करने से पहले गौरी, गणेश, कलश इन देवी देवताओं का पूजन करना आवश्यक है, क्योंकि इनका पूजन अगर आप प्रारंभ में नहीं करेंगे तो आप लक्ष्मी गणेश जी का पूजन जब करेंगे तो उसका आपको फल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा, अथवा आधा अधूरा काम ही आपका माना जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप गौरी गणेश का, कलश का पूजन पहले करें, तत्पश्चात लक्ष्मी गणेश जी के पूजन की ओर आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी अपने घर में पूजन करते हो वहाँ पर आप पहुँच जाइए, अपने ऊपर गंगा जल छोड़ लीजिए और एक स्वच्छ आसन बिछा करके बैठ जाइए, और थोड़ा आसन के ऊपर भी गंगा जल छोड़ लीजिए। अगर आपका विवाह हो गया हो तो कोई छोटी कन्या बुलवा करके, जो कि 9 साल से कम उम्र की हो, उसके द्वारा आप अपना और अपनी श्रीमती जी का ग्रंथि बंधन अर्थात गांठ बंधवा लीजिए। जब आप गांठ बंधवाएंगे तो जैसे आपके यानी जो पुरुष होंगे उनके कंधे पर एक अंगोछा होगा, उस अंगोछे का दूसरा सिरा जाएगा उनकी श्रीमती, जो कि एक चुनरी ओढ़े होंगी, तो उसमें जो है उन दोनों का जो है गांठ बांधी जाएगी। और जब गांठ बंधवाएंगे आप तो उसमें जो है कुछ अक्षत, थोड़े फूल और थोड़े उसमें दक्षिणा रख दीजिएगा, जो गांठ बांधेगा उसको देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो है गौरी गणेश का पूजन करना होगा। तो इसके पहले आप जो है भगवान को स्थापित करेंगे। तो मान लेते हैं आप अपने पूजन स्थल पर बैठ गए हैं और आपने एक लकड़ी की चौकी पर एक पीला अथवा लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद अब आप देवी देवताओं को स्थापित करिए कि गणेश जी आपके दाहिने हो, ताकि गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी इस जगह पर विराजमान हो। देखिए, हम इसी प्रकार से करेंगे कि गणेश जी हमारे दाहिने हो और लक्ष्मी माता इस तरफ हो। तत्पश्चात आपको यहाँ पर एक कलश की भी स्थापना करनी है उत्तर पूर्व दिशा में। अब कलश को स्थापित करने का मैंने एक वीडियो बना रखा है नवरात्रि में, तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कलश स्थापित करने का वीडियो मिलेगा, उसको आप देखें और फिर कलश की स्थापना करें। फिर एक दीपक आपको बनाना पड़ेगा घी का। उस घी के दीपक में आपको सफ़ेद रंग की बत्ती का उपयोग करना है, और उसकी जो दीपक की दिशा होगी वह उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर होगी। इसके बाद अब बारी आती है गौरी गणेश की। देखिए, कलश स्थापित हो गए, लक्ष्मी गणेश भी हो गए, आपके दीपक भी आ गया। अब हमें क्या करना है, गौरी गणेश की स्थापना करनी है। तो एक थोड़ी बड़ी सी मिट्टी की दियाली में थोड़े अक्षर छोड़ लीजिएगा, और एक मिट्टी क्षमा करें, एक सुपारी है तो आप एक सुपारी में एक कलावा लपेट लेंगे, तो वह आपके गणेश जी बन जाते हैं। और गाय के गोबर की एक गौर होती है इस प्रकार की, इसमें सिंदूर महिलाएं इसमें भरती हैं और फिर अपने माथे में लेती हैं, तो महिलाएं जानती होंगी। तो इस प्रकार से आपके गणेश गौरी ये आपके तैयार हैं, या आपके घर में पहले से उपयोग में लाए जा रहे हो तो आप उन्हीं का पूजन करें, नहीं हो तो बना लीजिएगा। अब गणेश जी को आप उस मिट्टी की दियाली में थोड़े अक्षर छोड़ करके, नहीं तो किसी आप प्लेट ले लीजिए, उसमें कुमकुम या फिर रोली के द्वारा अष्टदल कमल, जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, इस प्रकार से इसको बनाएं। नहीं तो आप इसमें स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वो इच्छा आपकी है, ज़्यादा आपको क्या सरल पड़ता है। तो गणेश जी को आप इस तरफ स्थापित कर लीजिएगा इसी प्लेट अथवा दियाली में, और गौरा जी को आप इसमें यहाँ पर स्थापित कर लीजिएगा।
इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे कि गौरी गणेश का हमें पूजन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपने गंगा जल अपने ऊपर छोड़ लिया है। आप अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ये वाली, इसमें आप जो है एक सोने की अंगूठी अथवा कुछ चांदी की अंगूठी पहन लीजिए ताकि पवित्रता आपकी बनी रहे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हाथों में कुछ फूल ले लीजिए और दक्षिणा रख लीजिए और थोड़े अक्षत रख लीजिए और मन ही मन आप संकल्प करें, आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन आरंभ करने जा रहे हैं, तो इसकी बिना किसी विघ्न बाधा के इसका समापन हो, यानी जो पूजा हमारी है वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। तो इसके पहले हम जो है गौरी गणेश और कलश का भी पूजन करेंगे, अथवा जो आपको भगवान से चाहिए उस विषय में आप भगवान से कहिए। तो यहाँ होता है संकल्प, तो आप माथे में लगा लीजिए इतना कह करके, और थोड़ा संकल्प में जब आप लेंगे दक्षिणा थोड़ा उसमें जल छोड़ लीजिएगा, फिर छोड़ने के बाद माथे में लगा लीजिए और यहाँ पर गौरी गणेश जी के पास में अर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली जो कि ये वाली होती है, इस वाली से और अंगूठे को मिला करके रोली लेनी है, जिसे कुमकुम भी कहते हैं। तो अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से रोली उठाइएगा और गणेश जी के ऊपर 3 बार लगाइएगा टीके के रूप में। फिर आप सिंदूर लीजिएगा अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे से और गौरा जी पर सिंदूर अर्पित करिएगा 3-3 बार। फिर आप थोड़े पीले रंगे हुए अक्षतों को गणेश जी पर छोड़ दीजिए और गौरा जी पर छोड़ दीजिए। फिर एक एक फूल आप जो है गणेश जी पर और गौरा जी पर अर्पित करिए। ध्यान रखिए कि देवियों पर जैसे दुर्गा माता यानी गौरी जी आपकी हो गई और लक्ष्मी माता, तो इन पर आप प्रयास करें कि लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। इतना करने के बाद आपको धूप बत्ती उठा लेनी है और धूप बत्ती का आपको पहले आचमन करा लेना है। आचमन कैसे कराया जाता है, तो देखिए तांबे का एक पंचपात्र होता है, इस प्रकार का गिलास होता है छोटा सा, और उसमें एक आचमनी यानी कि छोटी सी चम्मच पड़ी होती है। आपको उसमें से जल लेना है और धूप बत्ती के चारों ओर घुमा देना है। फिर आपको धूप बत्ती अपने दाहिने हाथ में पकड़ करके ऐसे करके गणेश जी पर 3 बार और गौरा जी पर 3 बार दिखा देना है और फिर धूप बत्ती को अलग रख करके छोड़ देना है। फिर आपको एक मिट्टी की दियाली में आप क्या करें, एक थोड़ा सा कपूर और थोड़ी लौंग उसमें रख लीजिए। फिर आप उसको प्रज्वलित करिए और किसी प्लेट में रख करके उस दियाली को आप जो है पहले गणेश जी को और फिर जो है गौरा जी को दिखाइए 3-3 बार। इतना करने के बाद आप उस जो आपने दीपक दिखाया उसका आप आचमन करा दीजिए, जैसे मैंने बताया था अभी धूप बत्ती कराने को। इसके बाद आप थोड़े अपने हाथ भी धो लीजिएगा। अब आपको गणेश जी पर और गौरा जी पर जो भोग का पदार्थ आप लाए हो, जैसे आप दुकान से मिठाई लेकर के आए होंगे, फल लेकर के आए होंगे, तो उन सभी को थोड़ा कुछ मात्रा में गणेश जी पर और कुछ मात्रा में गौरा जी पर अर्पित करिएगा। ध्यान रहे जब भी आप मिठाई अर्पित करें तो प्रयास करें दूध की मिठाई होनी चाहिए, और जो फल आप अर्पित करें तो फलों को काट के नहीं अर्पित करा जाता है अथवा छील के भी अर्पित नहीं करा जाता है देवी देवताओं पर। कहा गया है यथोत्पन्नम तथा अर्पणम, यानी जैसा जो वस्तु उत्पन्न होती है वैसा ही आप उसको अर्पण करें। तो आपने भगवान पर फल अर्पित कर दिए, नैवेद्य यानी मीठा अर्पित कर दिया। अब आप गौरी गणेश का करा दीजिए आचमन। इस प्रकार से इनका पंचोपचार विधि पूरी हो गई। अब आप कुछ दक्षिणा गणेश जी पर और फिर गौरा जी पर अर्पित करिए। अब दक्षिणा अगर पंडित जी आए हो तो प्रयास करें पंडित जी को ही पूजन करवाने के लिए बुलाएं। अगर पंडित जी नहीं आए हैं तो आप फिर कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है। इसे कहते हैं पंचोपचार विधि। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया गौरी गणेश का पूजन करने को, उसी प्रकार से आपको कलश का पूजन भी करना है। सबसे पहले कलश की टीका लगाइएगा, थोड़े अक्षत छोड़ दीजिएगा, फूल अर्पित कर दीजिएगा, धूप बत्ती दिखाइएगा, फिर धूप बत्ती का आचमन करा दीजिएगा, फिर दीपक दिखाइएगा, अपने हाथों को धो लीजिएगा और दीपक का आचमन करा दीजिएगा। फिर कलश पर कुछ नैवेद्य यानी मीठा और कुछ फल अर्पित कर दीजिएगा, फिर कलश का आचमन करा दीजिएगा और फिर कलश पर कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका गौरी गणेश और कलश का जो आपके प्रारंभिक देवी देवता होते हैं इनका आपका पूजन हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हमें किस प्रकार से करना है। देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन आप अगर चाहें तो पंचोपचार विधि से, जैसे मैंने बताया गौरी गणेश जी का पूजन करने को, तो उसी प्रकार से गौरा जी के स्थान पर आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि गणेश गौरी जी का जैसे आपने पूजन करा है तो उसी प्रकार से गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करें। बस गौरा जी के स्थान पर लक्ष्मी माता आ जाएंगी। अब देखिए दीपावली का पर्व है तो आपको चाहिए कि आप षोडश उपचार विधि के द्वारा यानी इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, क्योंकि दीपावली वर्ष में एक ही बार आती है, रोज़ रोज़ की तो बात है नहीं।
तो आप क्या करेंगे, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने के पहले हमने कहा था आपको इस प्रकार से आपको देवी देवताओं को स्थापित कर लेना है, यानी उनकी मूर्ति को रख लेना है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जैसे जो लक्ष्मी माता हैं वह आपके घर में रुपयों के रूप में भी विराजमान रहती हैं। जैसे धन, ऐसे नोट हो गई, जैसे 10 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट, या जैसे सिक्के आपके घर में होते होंगे। तो आप क्या करें, एक सुंदर सी थाली में, और वो थाली प्रयास करें तांबे की हो, ना हो पाए तो आप स्टील की ही ले लीजिए। उसमें कुमकुम या रोली के द्वारा, मैं फिर कहना चाहूँगा, अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना लीजिए। इतना करने के बाद आपको लक्ष्मी माता के पास में ही उस थाली को रख देना है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा। आपने उस थाली में स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल बनाया, जैसे मैंने यहाँ बनाया था। अब आप इसको यहाँ पर आपने रखा लक्ष्मी माता के पास में। अब इसमें आप थोड़े से अक्षत छोड़ दीजिए इसी थाली में, और थोड़े फूल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद कुछ रुपए रख दीजिए इसमें, जैसे आप चाहें तो 101 रुपये रख सकते हैं, 501 रख सकते हैं, या जिस योग्य भगवान ने आपको बनाया हो उन रुपयों को आप इसमें रखें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप दक्षिणा यहाँ पे नहीं अर्पित कर रहे हैं, बल्कि आप उन रुपयों के रूप में भी माता लक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं पूजन की ओर कि पूजा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करना है। भाई पहले मालूम होना चाहिए हम किन का पूजन करने जा रहे हैं। तो अपने हाथों में 2 फूल रखिएगा, एक गणेश जी के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए। यह बात मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि माता लक्ष्मी पर लाल रंग के फूल ही प्रयास करें चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें लाल रंग के फूल ज़्यादा प्रिय हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको धन दिया है अच्छी मात्रा में, तो आप लाल कमल के फूल अगर अर्पित करेंगे माता लक्ष्मी पर तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको ध्यान करना है तो अपने हाथ में 2 फूल रख लीजिए। सबसे पहले आपने गणेश जी की जैसे छवि आज तक देखी चली आ रही हो उसका आप ध्यान करें, फिर माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें, और माथे में लगा करके उन दोनों पुष्पों को, जो फूल आपने गणेश जी के लिए लिया था उसको वहाँ पर चढ़ा दीजिए और फिर माता लक्ष्मी पर चढ़ा दीजिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए दीपावली के दिन आप मिट्टी की मूर्ति मार्केट से आप लेकर के आए, तो मिट्टी की मूर्तियों में प्रतिष्ठा यानी कि आवाहन आपको करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे बहुत ही समय पहले से आप किन्हीं चांदी की मूर्तियों की अगर आप पूजा करते चले आ रहे हैं लक्ष्मी गणेश जी की, तो आपको उसमें आवाहन नहीं करना है। मेरे कहने का अर्थ है मिट्टी की मूर्तियाँ मार्केट से लेकर के आए तो उसमें देवी देवताओं को आपको बुलाना पड़ेगा, और जिन मूर्तियों में आप पहले से पूजा करते चले आ रहे हैं तो उनमें देवी देवता पहले से हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति आप लेकर के आए हैं या नई मूर्तियाँ हैं तो उनके लिए भी आपको हाथों में 2 फूल लेना है और मनी मन भगवान से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी जी से और गणेश जी से, कि हे प्रभु हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, अतः आप इन मूर्तियों में आकर के आवाहित हो जाइए। माथे में लगा लीजिए, एक पुष्प गणेश जी पर और एक माता लक्ष्मी पर। फिर कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं या सोफ़ा पे आप बिठाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको भगवान को आसन भी देना है। अब भगवान तो फूल पे विराजमान होते हैं, तो गणेश जी के लिए आप कोई पुष्प ले लीजिए और प्रयास करें कि माता लक्ष्मी को आप लाल कमल का फूल चढ़ाएं आसन के रूप में, माथे में लगा लीजिए और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप यहाँ पर आकर के विराजमान होइए। तो एक गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा और एक माता लक्ष्मी पर अर्पित कर दीजिएगा। अब ध्यान, आवाहन, आसन तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी आशा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पाद्य और यहाँ पे लिखा है शुद्धोदक स्नान। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो विधि होती है ये थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ से जो आपका पूजन है बस खाली इतने भाग के लिए 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक, पहला, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर के आते हैं तो उनका पूजन किस प्रकार से होगा। दूसरा आता है कि अगर आपके यहाँ धातु की मूर्तियाँ हैं, कुछ लोग चांदी की गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्के में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते तो खाली 1 रुपये के सिक्के में माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। क्यों अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि देखिए पाद्य अर्थात अगर आप जल अर्पित करेंगे मिट्टी की मूर्तियों पर तो संभावना है कि मिट्टी की मूर्तियाँ पिघल जाएँ। यहाँ पर जैसे लिखा है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो इसके द्वारा आप स्नान कराएंगे, फिर जल छोड़ेंगे तो मिट्टी की मूर्ति पिघल जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर मिट्टी की मूर्ति आपके यहाँ है तो आप एक काम करिए, जैसे गणेश जी और लक्ष्मी माता आपके यहाँ चौकी पर रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं के आगे आप छोटा सा एक गहरा पात्र ले लीजिए। उस पात्र में मैं बताऊंगा अभी, तो सबसे पहले आप एक गहरा पात्र जो है इनके आगे रख लीजिएगा अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और अगर आपके यहाँ चांदी की मूर्तियाँ हैं या जैसे धातु की मूर्तियाँ हैं तो आप उन दोनों मूर्तियों को उठाइए और एक थाली में, फिर एक गहरी थाली में
आपको रोली या कुमकुम के द्वारा अष्टदल कमल बनाना है या फिर स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपको उन दोनों मूर्तियों को स्थापित कर लेना है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें पाद्य कैसे अर्पित करना है। देखिए, पाद्य अर्थात देवताओं के चरणों को धोना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी गलसिया में थोड़ा जल ले लेंगे, उसमें थोड़े पुष्प छोड़ लेंगे और थोड़ा चंदन उसमें छोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका पाद्य हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो आप क्या करेंगे, उन मिट्टी की मूर्तियों पे तो आप स्नान कराएंगे नहीं। तो जो मैंने कहा था गहरा पात्र इनके आगे रखने के लिए, तो आपको उस पात्र में इस पाद्य को छोड़ना है जो आपने गिलसिया में तैयार करा है, उसमें आपको छोड़ना है और मन ही मन देवी देवताओं से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम आपके चरणों को धो रहे हैं, कृपया करके आप इसको स्वीकार करें। फिर अगला आता है अर्घ्य, कि आपको अर्घ्य किस प्रकार से अर्पित करना है भगवान को। तो देखिए, अगर आप मार्केट जाएंगे तो पूजा पाठ की दुकान पर आप कहेंगे तो वह आपको अष्टगंध नाम का एक चूरन दे देगा। वे क्या होता है, तो अगर, तगर, चंदन, लाल चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, देवदारू और केसर, इन 8 वस्तुओं को मिला करके बनता है आपका अष्टगंध। तो इस अष्टगंध को आपको एक छोटी सी गलसिया में थोड़ा जल में घोर लेना है और तत्पश्चात अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप उस गहरे पात्र में छोड़िए, अथवा अगर आपके यहाँ धातु की मूर्तियां हैं तो आप उन लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को ही स्नान कराइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम अर्घ्य के द्वारा आपके हाथों को धुलवा रहे हैं। तत्पश्चात आपको इस आचमनी के द्वारा भगवान का आचमन करा देना है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का। फिर बारी आती है स्नान की, तो अब भगवान को आप स्नान कराइए। तो किसी लोटे में, तांबे का लोटा हो या पीतल का, तो उसमें आप जल भर लीजिए, स्वच्छ जल लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल उसमें छोड़ लीजिएगा और फिर उसके द्वारा स्नान कराइए। तो अगर धातु की मूर्तियां हैं तो सीधे आप उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा जो एक प्लेट में रखी हैं इस समय, और नहीं तो अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप एक गहरे पात्र में, मैंने बताया था, तो उसमें आप जल छोड़िएगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आप इस स्नानीय जल को ग्रहण करें। फिर आप भगवान का आचमन करा दीजिएगा। फिर अगला आता है पंचामृत से स्नान, और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके आपका बनता है पंचामृत। तो सबसे पहले आपको मूर्तियों को दूध से स्नान कराना है। अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उसे गहरे पात्र में ही छोड़िएगा। सबसे पहले आप दूध छोड़िए मूर्तियों के ऊपर और फिर अच्छे से भगवान का दूध से स्नान करा दीजिए। फिर भगवान का आप शुद्ध जल से स्नान कराइए, जो आपने लोटे में भी जल ले रखा है उससे आप स्नान कराइएगा। फिर आपको, दूध ध्यान रहे, दूध गाय का होना चाहिए और कच्चा गाय का दूध होना चाहिए, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। फिर आपको दही अर्पित करना है दोनों मूर्तियों पर। पहले गणेश जी पर छोड़िए, फिर माता लक्ष्मी पर छोड़िए। दही भी गाय का होना चाहिए। फिर दोनों पर शुद्ध जल से स्नान कराइए ताकि जो आपने दही से स्नान कराया था वह अच्छे से साफ हो जाए। फिर आपको उनके ऊपर गाय का घी छोड़ना है। फिर आपको शुद्ध जल से स्नान करा देना है। फिर आपको शहद छोड़ना है, फिर जल से स्नान कराना है। फिर आपको शक्कर या चीनी को दोनों मूर्तियों पर छोड़ना है और फिर आपको उन्हें जल से स्नान करा देना है। तो इतना करने के बाद अब आपको जो आपने करा दिया, फिर आपको इन्हीं 5 वस्तुओं को, गाय का दूध, दही, घी और शहद, चीनी, इन 5 वस्तुओं को मिला करके आपको बना लेना है पंचामृत। और फिर उसके बाद आपको दोनों देवी देवताओं को उससे स्नान करा देना है और फिर आपको शुद्ध जल से भी स्नान कराना है ताकि जो आपने पंचामृत से स्नान कराया है वह अच्छे से साफ हो जाए। इतना करने के बाद अगला आता है गंधोदक स्नान। ये क्या होता है, तो चंदन और जल, यानी कि जल में अगर आप चंदन घोर लेंगे, थोड़ा गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिएगा। तो पहले गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा, फिर माता लक्ष्मी पर अर्पित कर दीजिएगा, फिर आप उनको शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। फिर अगला आता है वही शुद्धोदक स्नान, जो मैंने कहा कि शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा, यानी कि जल में थोड़ा गंगा जल छोड़ लीजिएगा और फिर से उन दोनों मूर्तियों को स्नान करा दीजिए और फिर उनका आचमन करा दीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था। अब अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो आपने तो गहरे पात्र में ये सब काम करा है, तो अब आपको मिट्टियों को पोंछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी चांदी की मूर्तियाँ थी या जैसे जिनका आपने स्नान कराया है थाली में, तो उनको आप बड़े ही आराम से उठा लीजिए। उनमें कुछ अगर दूध दही लगा रह गया हो तो आप उन्हें पुनः स्नान कराइए ताकि वह अच्छे से साफ़ हो जाए। इतना करने के बाद मूर्तियों को आपको एक स्वच्छ जगह पर रखना है और अपने दाहिने हाथ के द्वारा, दाहिने हाथ में एक साफ कपड़ा पकड़ लीजिए और उन मूर्तियों को आप बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते पोंछिए। अंगूठे का प्रयोग मत करिएगा, बड़े ही आराम से माता जी को और गणेश जी को पोंछिए। इतना करने के बाद आप उनको दोबारा से चौकी पर स्थापित कर दीजिए, इधर गणेश जी, उधर माता लक्ष्मी। अब कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है तो फिर वस्त्र भी पहनता है, तो इसी प्रकार से देवताओं का भी है।
तो गणेश जी को और माता लक्ष्मी को अगर आपके यहाँ मूर्ति है या है ना, तो आप मूर्तियों को वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे किसी को आपने देखा होगा तो वह पहले धोती पहनता है और फिर ऊपर कुर्ता या फिर अंगोछा डालता है। तो उसी प्रकार से नीचे वाला हो गया वस्त्र, ऊपर वाला हो गया उपवस्त्र। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वस्त्र देंगे, फिर उनका आचमन कराएंगे देवी देवताओं का, फिर आप उन्हें उपवस्त्र देंगे यानी दूसरा वाला कपड़ा देंगे, फिर उनका आप कराएंगे आचमन। ठीक है। अगर आप वस्त्र नहीं लेके आप आते हैं दुकान से, प्रयास करें लेकर के आए, नहीं आपके यहाँ है तो आप कलावा ले लीजिए और उसके 3 फेरा लपेट करके तोड़ लीजिए। फिर गणेश जी को पहना दीजिए, फिर माता लक्ष्मी को पहना दीजिए, फिर दोबारा से गणेश जी को, क्योंकि वस्त्र के बाद उपवस्त्र दिया जाता है। इतना हमने सीखा। अब हम बात करेंगे मधुपर्क की, कि मधुपर्क हम कैसे अर्पित करें। तो आप एक छोटा सा पात्र ले लीजिए जिसमें आप भोग लगाते हो भगवान को। तो आप उसमें घी, दही, जल, शहद और चीनी, इन 5 वस्तुओं को आप मिला लीजिए अच्छे से, और यह आपका बन गया मधुपर्क। माथे में लगा करके गौरी गणेश जी के पास में अर्पित कर दीजिए, फिर उनका आप आचमन करा दीजिएगा। इतना करने के बाद बारी आती है आभूषण की। अब देखिए, धनतेरस के दिन कुछ लोग खरीदारी करते हैं और कुछ लोग दीपावली के दिन भी सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं, और नहीं खरीदते हैं तो जैसे जो लोग सामर्थ्यवान होते हैं वे लोग जैसे पायल या बिछिया या कुछ सोने का आइटम लेकर के आते हैं, चाहे कंगन ही क्यों ना हो या सोने की कील। तो वह इच्छा आपकी है। तो अगर आप आभूषण लेकर के आए हैं माता पर अर्पित करने के लिए, तो माता लक्ष्मी पर अर्पित करें, फिर उनके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लीजिएगा बाद में आभूषण को। तो इसके बाद आता है गंध। गंध भाई चंदन होता है, तो पहले गणेश जी के लगा दीजिए, फिर माता लक्ष्मी के लगा दीजिए। फिर आपका आता है रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन। लाल चंदन भी आप बाजार से लेकर के आए, पहले गणेश जी के लगा दीजिए, फिर माता लक्ष्मी के लगा दीजिए। फिर अगला आता है सिंदूर, तो सिंदूर आप अर्पित करिए। फिर अगला आता है कुमकुम यानी कि रोली, तो गणेश जी के भी लगाइए, माता लक्ष्मी के भी लगाइए। फिर अगला आता है इत्र। इत्र मार्केट में आजकल जैसे आपको मतलब बड़ी सरलता से मिल जाएगा। प्रयास करें, कुछ बहुत ही ख़राब क्वालिटी के इत्र आते हैं। अगर आपको इत्र चढ़ाना ही है भगवान को, तो कम से कम 100-150 रुपये के ऊपर का इत्र लेकर के आएँ, क्योंकि वही असली इत्र होता है और वह बिना किसी केमिकल का बना होता है। तो इत्र आप जब भगवान पे अर्पित करेंगे तो सीधे भगवान पर स्प्रे मत कर दीजिएगा। आप किसी रुई में उस इत्र को छोड़ लीजिए ताकि थोड़ा रुई गीली हो जाए, और वह भगवान के पास में रख दीजिए। अगर रुई ना हो तो एक फूल में अर्पित कर दीजिए थोड़ा इत्र, और वह फिर भगवान के पास में रख दीजिएगा। इत्र अर्पित करने के बाद अब आपको लक्ष्मी जी पर और गणेश जी दोनों पर आपको अक्षत छोड़ने हैं। कुछ स्थानों पर देखा गया है, या मैंने धनतेरस के वीडियो में भी आपको बताया है कि कुछ स्थानों पर अक्षत के स्थान पर लक्ष्मी गणेश जी पर हल्दी अर्पित करी जाती है और साबुत धनिया अर्पित करी जाती है, और कुछ स्थानों पर भोग के रूप में गुड़ अर्पित करा जाता है। यहाँ हाँ से हल्दी है, धा से धनिया है, और यह आपका गुड़ है। तो आपके यहाँ जो लोकाचार हो या तीनों हो तो आप तीनों अर्पित कर दीजिए, और थोड़े अक्षत उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अक्षत पीले हल्दी से रंग लीजिएगा। इतना करने के बाद अगला आता है पुष्प। मैं काफ़ी देर से आपको बता रहा हूँ कि गणेश जी पर पुष्प अर्पित करिए और माता लक्ष्मी पर प्रयास करें, इन दोनों पर आप लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। अब लाल रंग के यानी कमल के फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुलाब के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। दोनों को आप माला भी पहनाइएगा। और अगली बारी आती है दूर्वा की, यानी दूब। दूब आपने देखी होगी, आपके घर के बाहर बड़े सरलता से मिल जाएगी। दूब आप बाहर से तोड़ करके लेके आइए। प्रयास करें आप दूब को चढ़ाने से पहले धो लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी उस पर लगी होती है। दूर्वा पहले गणेश जी पर अर्पित करिएगा, फिर माता लक्ष्मी पर अर्पित करिएगा। इसके बाद आपको धूप बत्ती दिखानी है क्षमा करें, पहले गणेश जी को दिखाइएगा, फिर माता लक्ष्मी को धूप बत्ती दिखाइएगा। फिर धूप बत्ती का करा दीजिए आचमन, और देवी देवताओं का आचमन करा दीजिए। इसके बाद आपको दीपक दिखाना है लक्ष्मी गणेश जी को, फिर दीपक का आचमन करा दीजिएगा, और फिर अपने दोनों हाथों को धो लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है। अब नैवेद्य में कई लोग ईख यानी गन्ना चढ़ाते हैं इसी दिन, यानी दीपावली पर गन्ना कई लोग चढ़ाते हैं। गन्ना है, धान का लावा जिसे खील भी कहते हैं, और बताशा है, गुड़ है, जो आपके यहाँ जैसे आप लोकाचार आपके यहाँ है उस प्रकार से आप भगवान को नैवेद्य यानी कि, या जैसे कुछ लोग मीठा भी दुकान से लेकर के आते हैं, तो मिठाई आप अर्पित करिए। दूध गाय का हो, उसकी बनी हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगला आता है इतना अर्पित करने के बाद आपको देवी देवताओं का आचमन भी करा देना है। तत्पश्चात आता है क्रोधवर्धन। क्रोधवर्धन का अर्थ है देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनके हाथों में, जैसे माता लक्ष्मी और गणेश जी के जो हाथ हैं उनके हाथों पर आपको जो है चंदन थोड़ा लगा देना है, इसे ही कहते हैं क्रोधवर्धन। इतना आपने करा, फिर आपको फल अर्पित करने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा,
फल जैसे जो ऋतु फल आपके होते हैं, जैसे सेब, संतरा, अनार, केला, जो भी आपके यहाँ सरलता से मिले उसे आप अर्पित करें। फिर देवी देवताओं का आप करा दीजिए आचमन। फिर अगला आता है तांबूल। तो पान के पत्ते, ध्यान रहे पान के पत्ते जो है कटे फटे ना हो, अच्छे पान के पत्ते होने चाहिए। 2 पान के पत्ते में दोनों में लौंग, सुपारी, इलायची इतना आप ले लीजिए और एक गणेश जी के पास रख दीजिए और एक माता लक्ष्मी के पास में रख दीजिए और फिर आपको उनका करा देना है आचमन। तत्पश्चात आता है दक्षिणा। तो पंडित जी अगर आपके यहाँ आए हो तो आप उनके उद्देश्य से दक्षिणा अर्पित करिए। ना आए हो या किसी कारणवश उन्हें समय ना हो तो अगर आप खुद पूजन कर रहे हैं तो आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। अब दक्षिणा आपके ऊपर है कि आप कितनी अर्पित करते हैं। फिर आपको अपने स्थान पे खड़े हो जाना है और गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी है। तो गणेश जी की जैसे जो आपको आरती मालूम हो कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस प्रकार से आप पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए और फिर माता लक्ष्मी की आरती आपको आती होगी, तो इन दोनों की आप आरती करें। आरती करने के बाद जो आरती की थाली है उसका आप करा दीजिए आचमन और फिर अपने दोनों हाथों को धो लीजिएगा। अच्छा, जैसे जब आप आरती करेंगे भगवान की तो किसी थाली में ही करेंगे। उस थाली में पहले स्वास्तिक बना लीजिएगा रोली के द्वारा, थोड़े उसमें अक्षत, थोड़े फूल अर्पित कर दीजिएगा, फिर उसमें दीपक रखिएगा। अच्छा, तो आपकी आरती हो गई। तत्पश्चात प्रदक्षिणा। अब प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि अपने स्थान पर घूमना अथवा देवी देवताओं के चारों ओर घूमना। अगर चौकी के चारों ओर आपको स्थान मिले तो उनके चारों ओर आप घूमिए और नहीं मिले तो आप अपने स्थान पर ही घूम सकते हैं। ये आपकी प्रदक्षिणा हो गई। तत्पश्चात आता है पुष्पांजलि। पुष्प अंजलि यानी फूल और अंजलि यानी दोनों हाथों को मिला करके जो बनता है इसे ही कहते हैं पुष्पांजलि। आप अपने हाथों में फूल अर्पित रख लीजिए और मन ही मन देवी देवताओं से प्रार्थना करिए। जो आपको प्रार्थना करनी हो फिर आप माथे में लगा लीजिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी के पास में पुष्पांजलि यानी कि फूलों को अर्पित कर दीजिए। फिर आता है समर्पण, यानी कि देवी देवताओं को आप जैसे जो आपने कर्म करा, जैसे आपने विष्णु जी की आरती में सुना होगा कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपका तन है वह भी आपको भगवान ने दिया, मन भी भगवान ने दिया और धन भी भगवान ने दिया। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने आप ही के द्वारा दिए गए धन के द्वारा जो हमने सामान उपलब्ध करने का प्रयास करा, उसके द्वारा हमने आपका पूजन करा। पूजा में कोई भी अगर जैसे कहते हैं ना भूल चूक हो गई हो या फिर जैसे किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो आप उससे क्षमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बड़े सरलतापूर्वक माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन दीपावली के दिन आप कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप दवात का भी पूजन करें या जैसे कलम यानी जो पेन आपका होता है उसका आप पूजन करें तो उस पर आपको स्वास्तिक बना देना है और उसका पंचोपचार के द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीका लगाना, अक्षत लगाना, फूल छोड़ना, तो इस प्रकार से आप उसका पूजन कर सकते हैं। अब अगर आप अपने घर पर जो है दीपकों को जलाएंगे, जैसे छत पर जलाते हैं कुछ लोग, तो सबसे पहले एक थाली में 11 या 21 दीपक रख लीजिए। उन दीपक को अच्छे से बना लीजिए, वह चाहे तेल के हों अथवा घी के। अब आपको क्या करना है, उन सभी दीपकों की आपको पूजा करनी है। उन पर थोड़ा टीका लगा दीजिए हल्का हल्का और उन पर थोड़े अक्षत छोड़ दीजिए, फूल अर्पित कर दीजिए उन सभी पर। तो इस प्रकार से आपका दीपों का पूजन हो गया और उन सभी दीपों का आप नमस्कार करिए। तो इस प्रकार से आपका दीपावली का जो पूजन था वह आपका विधिवत संपूर्ण हो चुका है। अब मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अथवा अपने मित्रों के साथ में इसे अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।